हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीसी क्लास राइफल की खूबियाँ। एनसीसी के बारे में एनसीसी की क्लास पार्ट 3 है ये। राइफल की खूबियाँ। यह राइफल देश का बना है। यूगोस्लाविया देश का बना है। यह एक हल्का हथियार है। इसको आदमी आसानी कैरी कर सकता है। हैंड मैगुरिक बोल्ड सेक्शन सिद्धांत पर काम करता है। सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार: खाली हाथ, हथियार, सीटी। राइफल की कंपनियां कौन कौन सी हैं? राइफल कंपनी, एक बटालियन में 4 राइफल कंपनी होते हैं। प्रत्येक कंपनी हेडक्वार्टर के अतिरिक्त 3 प्लाटून, एक MSG जैक्सन व एक L जैक्सन होता है। एक राइफल कंपनी में अफसर 4 JCO व 130 श्रेणी होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश: पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दिल्ली, पांचवा पंडिचेरी, छठवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सातवां दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली, आठवां लक्षद्वीप। 8 भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी पूछा जाएगा इसमें से, इसको भी याद कर लीजिएगा। और है, अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश, इसको भी पूछा जाएगा। ये 9 होते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। और एक हेडिंग है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाद्वीप की संख्या कितनी है? महाद्वीप की संख्या 7 है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 4 हो गया। अब हम लोग जानेंगे एनसीसी कैंप के बारे में। CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, TSC थल सैनिक कैंप, NSC नौसेना कैंप, IGC इनर ग्रुप कैंप और छठा RDG रिप बटिक डेप। अब हम लोग जानेंगे महासागर कौन कौन से होते हैं। महासागर: पहला हिंद महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा आर्कटिका महासागर, चौथा आर्कटिक, पांचवा प्रशांत महासागर। 5 महासागर हो गए, इसको भी याद कर लीजिएगा, महासागर भी पूछा जाता है। भूल कर्तव्य: समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार। मूल कर्तव्य है ये सब। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक अधिकार। आर्मेड फोर्स कैंप्स फुल फॉर्म: FA आर्मेड फोर्स, CAPF कंट्रोल आर्मेड पुलिस फोर्स, COS सेना का अध्यक्ष। अधिकारी रैंक कौन सा है? लेफ्टिनेंट मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, चौथा कर्नल, पांचवा ब्रिगेडियर चीफ,
तैचलिगे ऑफिसर। मध्य कमान लखनऊ, पूर्वी कमान कोलकाता, तीसरा उत्तर कमान उधमपुर, चौथा दक्षिणी कमान पुणे, पांचवा दक्षिणी पश्चिम कमान जयपुर, पश्चिम कमान चंडी मंदिर, सेना प्रशिक्षण कमान शिमला, अंडमान निकोबार कमान अंडमान, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान नई दिल्ली। सब आर्मेड फोर्स कैंप्स फुल फॉर्म एफ क्रोमेड फोर्स, CAPF सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, COAS सेना का अध्यक्ष। आड़ के प्रकार, पहला नज़र की आड़, दूसरा फायर की आड़। कैम्फोलाइन करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, अकेले आड़ का इस्तेमाल नहीं, आड़ के साइड से देखें, बैंक वुड का इस्तेमाल नहीं। क्या 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 बोला गया है? कैम्फोलाइन करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, अकेली आड़ का इस्तेमाल नहीं, आड़ के साइड से देखें, बैंक और का इस्तेमाल नहीं। SP कंपनी ऑफिसर, JCO 144 अंडर रैंक हेड क्वार्टर। अल्फा कंपनी में 4 प्लाटून होते हैं, ए अल्फा बीटा अल्फा बाबा चार्ली डेल्टा। SP का मतलब सपार बराबर H थीटा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, बाहरी खतरा को रक्षा मंत्रालय देखता है, बाहरी खतरा को रक्षा मंत्रालय देखता है, आंतरिक खतरा को गृह पुलिस मंत्रालय देखता है। आंतरिक खतरा में पहला गरीबी, दूसरा असमान विकास, तीसरा अमीरी और गरीबी के बिना बढ़ता अंतर, चौथा बेरोजगारी, पांचवा शासन की कानून व्यवस्था। बढ़ते मतभेदों और मन भेद दूसरा बढ़तो जातिगत और जातिगत तनाव, श्याम प्रदच्चा जातीय भाषा संबंधी या अन्य विभाजकारी आधार पर विवाद संपर्ककारी नाथ। आंतरिक खतरा में है। आपदा से जानकारी, आपदा से क्या क्या है? पहला आपदा से पूर्व तैयारी, दूसरा राहत बचाव। भूकंप के बारे में, भूकंप क्या? अचानक पृथ्वी हिलती है तो उसे भूकंप कहते हैं। बाढ़ के बारे में, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? अचानक नदियां नहर बढ़ जाती हैं तो उसी को कारण मतलब अचानक नदियां नहर बढ़ जाती हैं उसे बाढ़ कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं? ऐसे सभी कारक जिसके अचानक घटने पर धन जन की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। धन जन मतलब पैसा की कमी होती है और जन मतलब लोगों की कमी होती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कृत्रिम। मतलब प्राकृतिक मतलब सूखा, पानी, बिजली। सूख गया मतलब खेत और सूख गया तो प्राकृतिक आपदा। पानी खत्म हो गया या पानी आ गया तो प्राकृतिक आपदा। बिजली गिर गई मतलब जो तड़कती है ऊपर आसमान में वो गिर गई तब प्राकृतिक। कृत्रिम कारखानों में आग लग गई, ये कृत्रिम है। मानव निर्मित आग, नाव दुर्घटना, महामारी, भागदारी, आतंकवादी, दंगा आदि, ये सब आपदा प्रबंध क्या है? मतलब आपदा को रोकते कैसे हैं? आपदा से होने वाली हानि जो होता है उसे कम करने को आपदा कहते हैं।
आपदा प्रबंध कहते हैं। उत्तर प्रदेश की आपदाएं क्या क्या हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आपदाएं हैं ज़्यादातर? साफ काटना, बिजली मारना, कुआं कुआं का गैस, पानी में डूबना, एक्सीडेंट होना आदि, ये सब उत्तर प्रदेश के आपदाएं हैं। एनसीसी कंपनी, सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में 160 ग्रेडेंट होते हैं। कंपनी में सीनियर आर्डर ऑफिसर 3 अंडर ऑफिसर 5 सर्जेंट 9 कारपोलर एवं 18 लांस कारपोलर के पद पर होता है। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक का टूम में 10 कैंडिडेट होते हैं। टूम कमांडर थर्ड ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफिसर रैंक के एवं एनओ होते हैं। कैडेट में लांस कारपोलर एवं ट्रूप सर्जेंट के पद होता है। अब है सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी, 160 कैंडिडेट होते हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर 3 होते हैं, सर्जेंट 5 होते हैं, कारपोलर 9 होते हैं, 18 लांस कारपोलर। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक का टूम में 10 कैंडिडेट होते हैं। 7वां टूम कमांडर थर्ड ऑफिसर चीफ ऑफिसर रैंक एनओ होता है। 8वां कैडेट में लांस कारपोलर एवं टूम सर्जेंट के पद होता है। सब्जेक्ट भूमि कौशल या फील्ड क्राफ्ट। भूमि कौशल या फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा सैनिक भूमि की सीमा के सभी साधनों कृत्रिम एवं प्राकृतिक का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि अपनी न्यूनतम शक्ति से दुश्मन को अधिकतम हानि पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य है कि भूमि कौशल या फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा अपने सैनिक दुश्मनों को कम शक्ति कम मेहनत किए हुए ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। या अब हेडिंग है टीम वर्क। सदस्यों को पहचानना, परिचय, व्यक्तिगत, पारिवारिक। अमरूद देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? पहला, एक मशहूर जमीन निशान हो, दूसरा अचल हो, दूर सी स्टैंड की एक तो स्काई लाइन पर हो, अगर 1 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसका किनारा लिया जाएगा, दिन और रात के समय में दिखाई देने वाला हो। और दूसरा है अमरुख एक दूर स्थित निशान है जो अपने जिम्मेवारी इलाका होता है जो 2 भागों में बंटता है। एक अमरुख मदद का निशान हो सकता है लेकिन एक मदद का अमरुख नहीं हो सकता है। आसान टारगेट मुश्किल टारगेट को बयान करने का तरीका। आसान टारगेट मुश्किल टारगेट को बयान करने का तरीका। पहला, जमीन का प्रकार। जमीन प्रकार के होते हैं। पहला, दूरी पूरी जमीन या जमीन पैदल वाले सेना के उपयोग का नहीं है। खुला मैदान, ऊंची जमीन, हाइट ग्राउंड या ऐसी फायर के लिए। डेट ग्राउंड या दरबी हुई जमीन। जमीन का विवरण। जमीन को 3 भागों में बांटा गया है, 300 मीटर, 500 मीटर, 500 से ऊपर। सप्ताह में सभी वर्गों का प्रवेश। हकारी और सहयोगी संगत को बढ़ावा देना, आर्थिक किस्मत को दूर करना, शिक्षक प्रसार विघटनकारी प्रतिबंध, एक मजबूत सरकार का निर्माण, सभी धर्म का पालन करना,